नमस्ते। चलिए आज की कुछ मजेदार बातों पर नजर डालते हैं। देखते हैं 5 मार्च 2026 में क्या-क्या खास हो रहा है। तो शुरुआत करते हैं भारत के कमाल के जानवरों और फसलों की दुनिया से। अपना देश वाकई कुछ सबसे अनोखे और शानदार जीवों का घर है और आज हम उनमें से कुछ से मिलने वाले हैं। अच्छा, तो एक मजेदार सवाल से शुरू करते हैं। सोचकर बताइए कि जंगल का राजा मतलब एशियाई शेर दुनिया में सबसे ज्यादा कहाँ मिलता होगा? कहाँ? जी हाँ, अगर आपके मन में भारत का नाम आया है तो बिल्कुल सही सोचा। अपना देश ही है एशियाई शेरों का सबसे बड़ा घर, और वो भी गुजरात के गिर नेशनल पार्क में। है ना कमाल की बात? ये दिखाता है कि हम अपने वाइल्ड लाइफ की कितनी अच्छी देखभाल करते हैं। तो शेरों की बात तो हो गई। अब एक और शानदार जानवर की बारी है। एक सींग वाले गैंडे के बारे में क्या ख्याल है? कोई अंदाजा है कि ये सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते होंगे? बिल्कुल सही। इस मामले में भी भारत ही नंबर 1 है। दुनिया के सबसे ज्यादा एक सींग वाले गैंडे हमारे ही देश में हैं, और उनमें से ज्यादातर रहते हैं असम में। ये हमारे लिए वाकई बहुत बड़े गर्व की बात है कि हम इन अनोखे जानवरों को सेफ रख पा रहे हैं। और पता है, असम सिर्फ गैंडों की वजह से ही चर्चा में नहीं है। देखिए, वहाँ की एक खास अदरक है, कार्बी आंगलोंग जिंजर। वो अब सीधी लंदन एक्सपोर्ट हो रही है। और इससे भी बड़ी खबर, 2025 में असम के अंदर एक भी गैंडे का शिकार नहीं हुआ। जीरो पोचिंग। ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत है। तो एक जानवर को बचाने की कोशिश से अब देखते हैं कि जब हजारों लोग एक साथ आ जाएं तो क्या होता है। चलिए देखते हैं कि जब बहुत सारे लोग मिलकर पर्यावरण के लिए कुछ अच्छा करने की ठान लें तो क्या कमाल हो सकता है। अब बात करते हैं वाराणसी शहर की, जहां हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसे सुनकर सब हैरान हैं। वहां के लोगों ने मिलकर एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। कोई गेस कर सकता है कि ये रिकॉर्ड किस बारे में होगा? जरा इस नंबर पे नजर डालिए, 2,51,446। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। क्या लगता है ये किस चीज का आंकड़ा है? ये कोई छोटी मोटी बात तो बिल्कुल नहीं है। तो ये है वो रिकॉर्ड तोड़ने वाला काम। सोचिए, हजारों लोग एक साथ आए और सिर्फ 1 घंटे के अंदर 2.5 लाख से भी ज्यादा पौधे लगा दिए। ये हमें सिखाता है कि यूनिटी में कितनी ताकत होती है। जब हम सब मिलकर काम करते हैं ना, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए, भारत सिर्फ अपने देश में ही कमाल नहीं कर रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। आइए अब देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर यानी विश्व मंच पर भारत क्या कर रहा है। तो देखिए, नई दिल्ली में हो रहा है रायसीना डायलॉग, जो एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। यहाँ दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर्स आकर जरूरी मुद्दों पर बात करते हैं। और स्पोर्ट्स की दुनिया से भी एक जबरदस्त खबर है। हमारी विमेंस क्रिकेट टीम ने पहली बार लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नॉमिनेट होकर हिस्ट्री बना दी है। ये सच में बहुत बड़ा सम्मान है। अच्छा, ये टेबल हमें एक अंदाजा देती है कि कुछ मामलों में दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले भारत कहाँ खड़ा है। जैसे कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। इससे पता चलता है कि हमारा पासपोर्ट कितना पावरफुल है, मतलब हम बिना वीजा के कितने देशों में घूम सकते हैं। और दूसरा है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जो प्रेस की आज़ादी को मापता है। और ये भी देखिए कितना प्रभावशाली है। पेटेंट फाइल करने के मामले में भारत दुनिया में 6ठे नंबर पर है। पेटेंट मतलब जब कोई नया आइडिया या आविष्कार करता है तो उसे अपने नाम पर रजिस्टर करवा लेता है, ताकि कोई और उसे कॉपी ना कर पाए। तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे देश में बहुत सारे नए और कमाल के आइडियाज आ रहे हैं। और अब आखिर में एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करते हैं, शांति और सुरक्षा। 5 मार्च एक ऐसा खास दिन है जो हमें ये सोचने का मौका देता है कि हम सब मिलकर इस दुनिया को सबके लिए एक बेहतर और सेफ जगह कैसे बना सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को समझ लेते हैं, निरस्त्रीकरण। इसका सीधा सा मतलब है हथियारों को कम करना या उनसे छुटकारा पाना। मतलब सोचिए, अगर प्लेग्राउंड में सब बच्चे लड़ने झगड़ने की जगह खेलने पर ध्यान दें तो कितना मजा आएगा। बस निरस्त्रीकरण भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन पूरी दुनिया के लेवल पर। तो यही वजह है कि 5 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस। ये दिन हमें याद दिलाता है कि एक सेफ और शांत दुनिया बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है, चाहे हम छोटे हों या बड़े।
तो ये दिन हमें समझाता है कि खतरनाक हथियार हम सब के लिए एक खतरा क्यों है और उन्हें फैलने से रोकना कितना जरूरी है। ये सिर्फ देशों की बात नहीं है, ये हमारे और हमारे आने वाले कल के लिए एक बेहतर फ्यूचर बनाने की बात है। तो आज हमने देखा कि भारत कैसे अपने कीमती जानवरों को बचाने से लेकर दुनिया में अपनी एक मजबूत पहचान बनाने तक हर फील्ड में आगे बढ़ रहा है, और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। जैसे जैसे हम विश्व मंच पर आगे बढ़ रहे हैं, हम अपने प्राकृतिक खजानों की रक्षा करने और ग्लोबल पीस को बढ़ावा देने के बीच एक सही बैलेंस कैसे बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।